भारत का विभाजन। हम लोग भारत विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने दो वीडियो जो उनमें अध्ययन कर लिया। कि जो पहला वीडियो था उसमें हमने मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान की मांग क्या रही थी, जिसकी वजह से भारत विभाजन अनिवार्य हो गए थे। इसके अलावा क्रिप्स प्रस्ताव, उसकी असफलता, भारत छोड़ो आंदोलन, CR फार्मूला, शिमला सम्मेलन और वेबल योजना, जो उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा, इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन और भारत में चुनाव, भारतीय सेना में अशांति और किसान मजदूर संघर्ष और कैबिनेट मिशन, जो उसके बारे में अध्ययन किया। आगे का हम अब तीसरे वीडियो में करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती माउंटबेटन योजना। कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत के उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंप देगी और इस काम को अंजाम देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। उसने भारतीय नेताओं के साथ लंबी वार्ताओं के बाद भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित किया और इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून से 14 जून तक कांग्रेस कार्य समिति ने इस योजना पर विचार किया और अंत में इसे स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव भी पारित हो गया। माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक जो वो पारित या प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ चीजें थी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कि 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया और 18 जुलाई को इस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और इस विधेयक के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाने और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सत्ता सौंपने की स्पष्ट बात कही गई और इस प्रकार से देश का विभाजन हो गया। और विभाजन के लिए कई परिस्थितियां जो है वो उत्तरदायी थी, जिसमें पहली बात आती है सांप्रदायिक दंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू से मुस्लिम लीग जो है वो क्या करवा रही है, दंगे करवा रही है और वो सीधी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान जो उसकी डिमांड कर रही है। इन दंगों में भीषण नरसंहार हुआ और अपार संपत्ति जो उसका विनाश हुआ और भारत की अंतरिम सरकार ने इन दंगों को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु जिन प्रांतों में मुस्लिम लीग अथवा उनके सहयोगी दलों की सरकारें थी, वहां अंतरिम सरकार दंगों को रोकने में पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि वहां की प्रांतीय सरकारें स्वयं उपद्रवकारियों की सहायता कर रही थी और वहां की पुलिस भी लूट खसोट में शामिल थी। यद्यपि अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह प्रतिरक्षा मंत्री थी, किंतु सेना और पुलिस पर उनका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि इन पर अंग्रेजों ने अंत तक अपना ही नियंत्रण बनाए रखा था और ये दंगे निश्चित रूप से योजनाबद्ध थे और इनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को आतंकित करके विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कराना था। यदि अंग्रेज चाहते तो इन दंगों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे ये बताना चाहते थे कि यदि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो यहाँ के लोग आपस में ही कट मरेंगे। यद्यपि गांधी जी देश के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे, किंतु कांग्रेस को भय था कि यदि यही स्थिति रही तो देश की अराजकता बेकाबू हो जाएगी और इन दंगों को बंद करने तथा बेगुनाह लोगों की हत्याएं रोकने के लिए विभाजन के अलावा कोई विचारा नहीं था। दूसरी बात आती अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र, यानी कि वो भी षड्यंत्र रचे थे। वस्तुतः सांप्रदायिकता का बीजारोपण भी किसने, अंग्रेजों ने किया था, जबकि उन्होंने मुसलमानों को विधान मंडलों में उनके लिए अलग स्थान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया और इस संबंध में भी उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान की मांग के लिए समझाया और उकसाया और सुधार अधिनियमों में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्थान देकर हिंदू मुसलमानों के वैमनस्य को और भी अधिक बढ़ावा दिया। आगे चलकर उन्होंने मुस्लिम लीग की पृथक राज्य की मांग का समर्थन करके उन्हें खूब प्रोत्साहित किया और सांप्रदायिक दंगों से देश की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और मुसलमानों को पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना और यातायात विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर लगाया जा रहा था और मुस्लिम लीग के समर्थक गैर कानूनी रूप से गोला बारूद और शस्त्र इकट्ठे कर रहे थे और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो उनके लिए सिरदर्द बन गए थे और अंत में पंडित नेहरू ने तंग आकर कहा था कि हम सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाने को तैयार हो गए। सरदार पटेल ने नवंबर 1947 में नागपुर में भाषण देते हुए कहा कि जब अंतरिम सरकार में आने के बाद मुझे ये पूर्ण अनुभव हो गया कि राजनीतिक विभाग के षड्यंत्रों द्वारा भारत के हितों को बड़ी हानि पहुंच रही है, तो मुझे विश्वास हो गया कि जितनी जल्दी हम अंग्रेजों से छुटकारा पाले उतना ही अच्छा है। मैंने उस समय महसूस किया कि भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का यही तरीका है कि शेष भारत जो उसको संगठित किया जाए। और सरदार पटेल ने कहा था कि हम उस समय ऐसी अवस्था पर पहुंच गए थे कि यदि हम देश का विभाजन न मानते तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता।
इसलिए देश का विभाजन जरूरी हो गया था। तीसरी बात थी अविलंब स्वतंत्रता की लालसा, कि कांग्रेस ने अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश के विभाजन जो उसको स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जिन्ना तो अपनी हठधर्मियता जो है उसके ऊपर अड़ी हुई थी, पूरा पाकिस्तान लेना चाहती थी। इसलिए अगर ये समझौता नहीं होता तो और लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में बने रहने का उसको मौका मिल जाता, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालने के लिए और भारत को आज़ाद कराने के लिए इस समझौते जो है या फिर कह लीजिए पाकिस्तान की मांग जो उसको स्वीकार करना अनिवार्य हो गया था। और इस वजह से कांग्रेसी जो वो चाहते थे कि अविलंब उन्हें स्वतंत्रता मिल जाए, इसलिए उन्होंने जिन्ना जो उसकी बात जो उसको स्वीकार कर लिया। अगली बात आती कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति, कि कांग्रेस सदा ही मुस्लिम लीग के सहयोग और समझौते की नीति पर चलती रही, परंतु उसकी ये जो बात जो थी वो हमेशा उसका अर्थ उल्टा लिया जाता था, और मुस्लिम लीग में धीरे धीरे ये बात धारणा करती गई कि उनके सहयोग के बिना कांग्रेस जो कुछ भी नहीं कर सकती, किसी भी समस्या जो उसका समाधान नहीं कर सकती। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग निर्वाचन मंडल की प्रथा को स्वीकार कर लिया, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। और सीआर फार्मूले में पाकिस्तान की मांग काफी सीमा तक मान ली गई, और इस फार्मूले के संबंध में बातचीत करने के लिए गांधी जी जिन्ना के पीछे भागते रहे। और 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को जबरदस्ती रखने के विरुद्ध रही है। सरदार पटेल के भाषणों से भी इस बात का समर्थन मिलता रहा, अतः जिन्ना को यह समझने में देर नहीं लगी कि यदि थोड़ा और आतंकवादी दबाव डाला जाए तो कांग्रेस को विवश होकर पाकिस्तान जो उसकी मांग जो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। इसके अलावा अगला कारण आता है सशक्त भारत की इच्छा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से पटेल और नेहरू जो वो कह रहे हैं कि हमें जो बचा हुआ भारत जो है हम विभाजन जो उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो शेष बचा हुआ भारत है हम उसको मजबूत बनाते। तो इस प्रकार से, क्योंकि अगर वो रहेगी, अभी तक हम विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे तो जिन्ना और मुस्लिम लीग जो है वो भारत को इस तरह से दीमक जो उसकी तरह खा जाएगी और अंदर से पूरा खोखला कर देगी। इसीलिए इस खोखलेपन से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और बाकी भारत जो उसको मजबूत रखने के लिए क्या किया जाए, विभाजन जो उसको स्वीकार कर लिया जाए। इसके लिए अगली बात है जिन्ना की हठधर्मिता, कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था कि हमारा संघर्ष मुख्य रूप से किसके साथ में, अंग्रेजों के साथ में। इसीलिए कांग्रेसी नेता जिन्ना से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और जिन्ना ने हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण ही गोलमेज सम्मेलन और वेबल योजना जो थी वो पूरी तरह से असफल रही, और सांप्रदायिक समस्या जो उसका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया, और वह हमेशा कांग्रेस को एक हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। और 1937 के चुनाव के बाद जिन प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी उन पर लगातार मनगढ़ंत आरोप लगाकर वह उन्हें मुसलमानों पर अत्याचार करने वाली सरकारें बताता रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया, और ऐसी परिस्थितियों में सरदार पटेल, मौलाना आजाद तथा अन्य कांग्रेसी नेता इस बात के विरुद्ध थे कि गांधी जी व्यर्थ में जिन्ना के पीछे भागकर उनके मान सम्मान जो उसको बढ़ा रहे हैं। गांधी जी द्वारा बार बार जिन्ना से बातचीत करने का परिणाम यह निकला कि जिन्ना की जो हठधर्मिता जो थी वो बढ़ती गई, और वो पाकिस्तान की मांग जो उसको लेकर निरंतर दंगे, अशांति इस प्रकार से यानी कि वातावरण बना रखा, जिसकी वजह से भारत के विभाजन या पाकिस्तान की मांग जो उसको स्वीकार करना पड़ा। अगली बात आती अंतरिम सरकार की असफलता, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के मंत्रियों की कार्रवाई को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, और अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे जो कि कांग्रेस मंत्रियों की योजना में सदैव बाधा उपस्थित करते रहे, और कांग्रेस मंत्रियों के विभागों को आवश्यक धन स्वीकृत न करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहे, और सरकार का चलना बिल्कुल असंभव हो गया था। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल भी इसीलिए हुई थी कि उसकी आंतरिक कार्रवाई जो उसको नहीं चलने दे, और ऐसी स्थिति में दोनों में सहयोग उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था यदि शरीर का एक भाग खराब हो जाए तो उसको शीघ्र हटवा देना चाहिए ताकि इस पूरे शरीर जो उसमें जहर नहीं फैले, और उन्होंने उस चीज से जिन्ना जो उससे छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान की मांग जो उसको स्वीकार कर लिया। अगली बात आती है माउंटबेटन का प्रभाव, कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति जो थी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसीलिए माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि भारत को विभाजन करने के अलावा और कोई भी हमारे पास में जो है विकल्प नहीं है,
और अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को घोषित कर दी थी। इसीलिए कांग्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प थे, गृह युद्ध या फिर पाकिस्तान। माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए कांग्रेसी नेताओं को समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी शांति और व्यवस्था नहीं बने रहने देगा और शांति और व्यवस्था के अभाव में देश हमेशा निर्बल बना रहेगा। और जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता तो उसे जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता। माउंटबेटन के इन तर्कों के प्रभाव से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और पंडित नेहरू ने कहा कि यदि हमें आजादी मिल भी जाती है तो भारत निसंदेह निर्बल ही बना रहेगा और इसके जिसमें इकाइयों के पास बहुत अधिक शक्तियां रहती है और संयुक्त भारत में सदैव कलह और झगड़े रहेंगे। और इसीलिए हमने देश का बंटवारा जो उसको स्वीकार कर लिया ताकि हम भारत को शक्तिशाली बना सके। जब दूसरे हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम उसको जबरदस्ती या मजबूर कैसे कर सकते। तो इन सब तर्क या इन सब कारणों से कांग्रेसी नेता जो उनके पास में बंटवारा स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई भी चारा नहीं था। और इस प्रकार से जो आपके भारत का विभाजन जो वो कहा जाता कि मुस्लिम लीग जो उनका षड्यंत्र था और उसको स्वीकार कर लिया गया। कहा जाता कि जिन्ना भारत में खून की होली खेल कर भी केवल क्या है, कटा पेटा दीमक लगा पाकिस्तान ले पाया। जिस पाकिस्तान के निर्माण का स्वप्न उसने 1930 पे मोहम्मद इकबाल ने देखा था, वो वाला पाकिस्तान वो कभी भी नहीं ले पाया। लेकिन भारत जो उसका विभाजन अनिवार्य उसने कर दिया था।